हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SBCI यानी श्री बालाजी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप लोग बैनर भी देख पा रहे होंगे, तो आज हम बात करने वाले हैं MS वर्ड 2019 के वर्जन, है ना। तो 2019 का वर्जन हम सबसे पहले MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम इस वर्जन में सबसे पहले हम जो आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में, वो हम होम टैब पे बात करेंगे। यानी होम टैब के जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे पेस्ट, है ना, कट, कॉपी, है ना, डॉट डॉट, जितने भी दे रखे हैं सबके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा क्लिपबोर्ड दिख रहा है, क्लिपबोर्ड में हमारे पास कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट ये दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक हम पहले कमांड यूज कर लेते हैं, जो कि है इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट 3, 4 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। हमारे पास जैसा कि 3 पैराग्राफ आ चुके हैं। तो क्या करेंगे, हम इनको पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए हमारा जो है माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस रखेंगे और स्क्रॉल करेंगे तो हमारा ये सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम कॉपी करेंगे। जैसा कि यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है, इसकी शॉर्टकट कीज भी वहाँ नीचे लिख के आ जाती है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कॉपी किया और उसके बाद क्या करेंगे, नीचे आकर हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे जाएंगे और ये देखो आपको दिख रहा होगा पेस्ट हो रहा है ना। ठीक है, अब यानी कॉपी को आप समझ चुके हैं, पेस्ट को भी समझ चुके हैं। अब कट को समझेंगे। कट को समझने के लिए क्या करेंगे, पहले हम पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम कट कर लेते हैं। कट करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि जितना भी टेक्स्ट वहां पर लिखा होता है वो सारा वहां से तो गायब हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब उसको हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ से पेस्ट ऑप्शन को टिक किया और ये देखो हमारा जो पेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो यानी हम कट और कॉपी पेस्ट को समझ चुके हैं। अब हम फॉर्मेट पेंटर को समझेंगे। फॉर्मेट पेंटर को समझने के लिए जैसे कि हमने यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को पहले हमने इतना एक लाइन को क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसमें हम कोई भी फॉन्ट लगा लेंगे और उसके बाद यहाँ से जाएंगे, कोई भी कलर कर लेंगे और कलर करने के बाद इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे टेक्स्ट को, है ना। अब क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारा जो कोई भी लाइन है, जैसे हम इस लाइन को क्या करना चाहते हैं, बिल्कुल सेम इसी इसी फॉन्ट, इसी कलर, इसी साइज पर करना चाहते हैं, तो हम ले जाएंगे और रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे। फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जहां पर मुझे बिल्कुल इसी फॉन्ट का मतलब इसी साइज या फॉन्ट या कलर का रखना है, उतना हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इतना सेलेक्ट किया, अब ये देख पा रहे होंगे आप लोग, बिल्कुल ऊपर जैसा सेम यहाँ पे भी हो चुका है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि फॉर्मेट पेंटर का यूज कैसे होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं ये बोल्ट। बोल्ट का मतलब भी समझते होंगे आप लोग, है ना। बोल्ट हो गया, ये देखो, है ना। उसके बाद यहाँ से इटैलिक हो जाता है ना। यहाँ से अंडरलाइन किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ से फॉन्ट अभी जैसे मैंने आपको चेंज करके दिखाया है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात लोग समझ गए होंगे। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बीच से क्रॉस दे दिया जाता है ना फॉन्ट को, जो हमारा टेक्स्ट लिखा होता है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे हम अगला समझेंगे ये, है ना, इसको बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज, है ना। यहाँ से हम फॉन्ट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, जैसा कि ये आप लोग देख पा रहे होंगे, और यहाँ से डिस्क्रीज कर सकते हैं। फॉन्ट को जितना भी डिस्क्रीज करना चाहें उतना डिस्क्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे सब एक्सप्रेट और सुपर एक्सप्रेट को, है ना। तो सब एक्सप्रेट को समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हमें जल का सूत्र लिखना है। जल का सूत्र मतलब H2O, है ना। H2O लिखने के लिए, है ना, अभी तो H2O क्या सूत्र ऐसे तो लिखा नहीं जाता है ना। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर सब एक्सप्रेट का यूज करेंगे। अब 2 को प्रेस करेंगे, उसके बाद सब को हटा देंगे और फिर हम यहाँ पर O को प्रेस करेंगे। अब हमें लग रहा है कि हाँ H2O का सूत्र लिखा है। ठीक है, अब ऐसे ही हम सुपर स्प्रिट का यूज करेंगे। सुपर स्प्रिट का यूज करने के लिए हम एग्जांपल्स को लेंगे, जैसे
5 स्क्वायर लिखना है तो 5 स्क्वायर तो नहीं लिख रहा है ना। जैसे हमने लिखा 5 और स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 हमने जब प्रेस किया तो ये स्क्वायर नहीं लिख रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे और यहाँ पर 2 को लिखेंगे। ये अब हमारा 5 स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम अब नेक्स्ट ऑप्शन को समझेंगे, है ना। सब स्क्रिप्ट को हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद अब इसको समझेंगे हम चेंज केस। चेंज केस का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी ये जो है ये भी लिखा है, ये सेंटेंस केस में है। किस केस में? सेंटेंस केस में है। इसको हमें लोअर केस में या अपर केस में, है ना, कैपिटलाइज ईच वर्ड, है ना, जिसमें भी आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मुझे लोअर केस में रखना है तो लोअर केस में मतलब होता है जो जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे कैसे हो जाते हैं, सारे लेटर इसमें स्मॉल हो जाते हैं। अब मुझे अगर अपर केस करना है तो अपर केस कर लेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि सारे जो लेटर होते हैं वो कैपिटल हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इससे हम इसकी जो केस है वो चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद इस नीचे वाले ऑप्शन पे आएंगे जो टेक्स्ट हाइलाइटर कलर है। तो जैसे मुझे किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, जैसे मुझे इतना हाईलाइट करना है तो सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम हाईलाइट पे जाएंगे, जो भी कलर से हाईलाइट करना है उस कलर से हम हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे इस जो है कलर टेस्ट पे जाएंगे, यानी जो फॉन्ट कलर होता है इस पे हम, जैसे कि मुझे जो भी टेक्स्ट का कलर रखना है इस पे जाएंगे और इस पे ये देखो आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से कलर उतना हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप लोग कॉर्नर पे देख पा रहे होंगे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब जिसपे जो मैंने फॉर्मेटिंग दे रखा है, यानी जहाँ से जो भी फॉन्ट लगा रखा है, जो भी कलर दे रखा है वो यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ से करेंगे, ये देखो जो भी मैंने फॉन्ट दिया था वो सारा यहाँ से एक बार में ही क्लियर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम अगले पैराग्राफ वाले ऑप्शन में पहुंचेंगे। पैराग्राफ ऑप्शन में पहला जो हमारा ये दिख रहा है, इसमें बुलेट्स दिख रही होंगी, है ना। बुलेट्स का यूज कहाँ पर होता है, जैसे कि हमें यहाँ पर किसी की विशेषताएं लिखनी है तो बुलेट्स का यूज करेंगे। इसके अंदर चलेंगे तो देखेंगे बहुत सारे कई प्रकार के यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसको लगा लिया और यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे यहाँ पर और एंटर करेंगे तो ये देखो इस तरह से ऑटोमेटिकली जो है हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से इस तरह से हम बुलेट्स को ला सकते हैं, है ना। उसके बाद अगले ऑप्शन में पहुंचेंगे। यहाँ पर जो नंबरिंग दे रखा है, नंबरिंग में क्या करते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर कोई भी MCQ क्वेश्चन आंसर बनाना है तो क्या करेंगे, इसका हम यूज करेंगे। यहाँ पर जाएंगे और जैसे हमने कोई भी जैसे ये लगा लिया और यहाँ पर मुझे ऑप्शन कितने देने हैं, 4 ऑप्शन देने। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से इस प्रकार हम ऑप्शनल यानी MCQ क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अलाइन लेफ्ट है, अलाइन सेंटर है, अलाइन यहाँ सेंटर है और अलाइन जो है लेफ्ट है ना। सेंटर में अलाइन नहीं होता है, यहाँ पे सेंटर ही है सिर्फ, ठीक है। आप क्या करेंगे, जैसे मुझे इन तीनों को समझना है तो सबसे पहले इस पे किया हमने। तो इससे क्या होता है कि जैसे अभी ये तो लेफ्ट है पहले से ही, सेंटर में ले जाना है तो सेंटर पे ले जा सकते हैं, राइट में ले जाना है तो राइट में ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, इससे क्या होता है, इसके बाद जस्टिफाइड क्या मतलब होता है, जो जो हमारे ये सेंटेंस लिखे हैं इनके बीच यानी वर्डों के बीच में जो गैप होता है उसको कम और ज्यादा किया जा सकता है, ये देखो, है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी वही चीज नंबरिंग वाला होता है, ठीक है, यानी ऑप्शनल वाला बना सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे पूरा पूरा पैराग्राफ जो होता है वो लेफ्ट ले जाना है तो लेफ्ट ले जा सकते हैं, राइट ले जाना है तो राइट ले जा सकते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पे आएंगे, इस पे लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन होता है। इस पे जितना भी लाइन का मुझे स्पेस देना है उतना हम लाइन का स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। लाइन स्पेसिंग के बाद हम समझेंगे इस कलर वाले को। कलर वाले को मतलब यहाँ से जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसके बैकग्राउंड में जो भी मुझे कलर देना है वो कलर यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना। तो यहाँ से जो भी कलर देना है कलर दे दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, मुझे बॉर्डर देना है तो क्या करेंगे, जैसे इतना मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इस बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम जो भी मुझे बॉर्डर देना है वो बॉर्डर दे सकते हैं। समझ पा रहे होंगे आप लोग, है ना। जैसे इसमें देख रहे होंगे आप लोग, बॉर्डर मैंने दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम स्टाइल वाले ऑप्शन को समझेंगे। यहाँ से ये है ना, यहाँ से कोई भी स्टाइल हम अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद इतना तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। लास्ट में हम लोग समझेंगे फाइंड को समझने के लिए फाइंड पे क्लिक करेंगे। फाइंड पे क्लिक करने के बाद जैसे मुझे पहले से ही जैसे हमने पेज सर्च कर रखा है, तो यहाँ से हमने सर्च किया शो। अभी मुझे नहीं पता है शो कहाँ पर लिखा है। शो पर क्लिक किया तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये देखो शो लिख के आ गया है ना। यानी इस ऑप्शन से हम किसी भी टेक्स्ट को बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग फाइंड को भी समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम समझेंगे रिप्लेस ऑप्शन को। रिप्लेस ऑप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मुझे यहाँ पर शो की जगह पर मुझे कुछ और लिखना है। और का मतलब जैसे मुझे लिखना है NKNOW, नो लिखना है। तो क्या करेंगे, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये नो लिख गया, ठीक है। तो उसके बाद सेलेक्ट ऑप्शन को समझेंगे। सेलेक्ट ऑप्शन का तो मतलब समझते ही हो है ना, इसको क्या समझाना, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपसे आशा करते हैं आपने बहुत ही अच्छा होम टैब को समझा होगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट टैब के साथ। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल SBCI पर। जय हिंद, जय भारत।